प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आइए कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली नंबर 1.2 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कांड सहित बताइए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक जानकारी दे दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें संख्या पद्धति के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। आप कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम पहला पार्ट देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमें पता है वास्तविक संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जमा परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। ये सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। तो ये कथन क्या है, सत्य। आइए हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है, प्रकृत संख्या है। तो संख्या रेखा देख लेते हैं पहले। संख्या रेखा में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, 0 होता है, और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये है। तो प्राकृत संख्या के अलावा उसमें 0 भी है, माइनस की संख्याएं भी है। तो यानी वर्गमूल में -4, वर्गमूल में -3, 0, ये सभी संख्याएं संख्या रेखा पर आती हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ओनली प्राकृत संख्या। केवल प्राकृत संख्या के अलावा संख्या रेखा पर 0 भी आता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। तो यह कथन असत्य है, जिसमें कहा गया है केवल वर्गमूल m के रूप की। तो हम क्या कह सकते हैं, संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या के साथ शून्य व ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो यह कथन असत्य है, जिसमें क्या कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होगा, जहाँ m क्या है, प्राकृत संख्या। तो यह कथन असत्य है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित रूप से होती है। यह कहना असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। नंबर 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण दो। इसका हल क्या होगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें
वर्गमूल में 4 भी आता है जो कि एक परिमेय संख्या बनता है। जैसे वर्गमूल 4 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। वर्गमूल 9 3 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या बनेगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण, वर्गमूल 4 जो कि क्या बनता है, 2। क्या है ये, परिमेय संख्या। 2/1 लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरीके से वर्गमूल 9 ये क्या बनेगा, 3/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कहती है जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते।